किशोरावस्था। क्या पढ़ना है? मतलब 11-12 साल से लेकर 18-19 साल के बीच में क्या क्या परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं और उन परिवर्तनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए किशोरावस्था में भौतिक परिवर्तन क्या क्या नजर आते हैं। भौतिक का मतलब हो गया जो हमको दिखें, जो हमको दिखे, सबको दिखे कि हाँ ये परिवर्तन इसके अंदर आ रहा है। जैसे पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। जब बच्चा 11-12 साल से अधिक उम्र में जब वो पहुंचने लगता है तो उसकी लंबाई जो होगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी और वो 18-19 साल तक ही उसकी लंबाई जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएगी। फिर 20-21 के बाद उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती, फिर आगे लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये है, पहला परिवर्तन कि उसकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होगी। दूसरा है शारीरिक बनावट में परिवर्तन। जो उसकी शारीरिक बनावट है, ऐसे क्या होगा, बच्चा जो है दुबला पतला, मसल्स ज़्यादा नहीं होंगी, बॉडी ज़्यादा नहीं होगी, है ना, मूछ दाढ़ी ये सब चीज़ें नहीं दिखती रहेंगी। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आएगा तो धीरे धीरे उसको ये एहसास होगा कि हाँ उसका सीना थोड़ा चौड़ा हो रहा है, मसल्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रही है, जांघों पे, यहाँ पे गाल वाल भरने लगेंगे। तो ये शारीरिक बनावट में उसके क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। और ये कब शुरू हो जाता है, वही 11-12 से लेकर के 13-14 से लेकर के और 18-19, 20-21 तक ये सारे परिवर्तन जो होने होते हैं वो हो जाते हैं। फिर इसके बाद आवाज़ में परिवर्तन। किसमें? आवाज़। पहले देखोगे किशोरावस्था शुरुआत होने के पहले, जब किशोरावस्था शुरू होने वाली हो, मतलब 11-12 साल से पहले लगभग लड़के और लड़कियों की आवाज़ दोनों की लगभग मेज खाती रहती, ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो लड़कों की यहाँ पर ये जो वोकल कार्ड है, ये एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स कौवा जिसको कहते हो, क्या कहते हो? यहाँ पे कहते हैं ना हड्डी, कुछ लोगों के ज़्यादा निकल आता है, लड़कियों के नहीं निकलता है, बहुत थोड़ा सा निकलता है। तो ये जो एडम्स एप्पल है ये क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है। क्या होता है? तो कुछ लोगों के ज़्यादा बढ़ता है तो बाहर दिखने लगता है ऐसे, है ना, कुछ लोगों के कम बढ़ता है। तो इसके बढ़ने से क्या होता है, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। क्या आ जाता है? भारीपन। मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ कोई वयस्क व्यक्ति बोल रहा है, बच्चों जैसी आवाज़ फिर नहीं रह जाती है। बात समझ गए? ये परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन लड़कियों में भी ये दिखाई देता है, उनकी भी आवाज़ बदल जाती है, पहले जैसी रहती है वैसी आवाज़ फिर नहीं रह जाती है। इसके बाद है पसीना और तैलीय ग्रंथियों का सक्रिय होना। हमारे शरीर में जो तैलीय ग्रंथियां हैं, जैसे शरीर में पसीना तो मान लीजिए आता ही है, कुछ लोगों के नहीं भी आता है किशोरावस्था से पहले, लेकिन जो तैलीय ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं 11 से 12 वर्ष की उम्र में। और फिर क्या होगा, पसीना भी खूब आएगा, शरीर में नमी बनी रहेगी, चिपचिपापन रहेगा। बात समझ गए? कुछ लोगों के तैलीय ग्रंथियां इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं कि उनके चेहरों पर दाने भी आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो पसीना और तैलीय ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और ये परिवर्तन स्पष्ट हमको दिखाई देते हैं। फिर 5वां है प्रजनन अंग। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो प्रजनन अंग जो होते हैं वो मेल में, बॉयज़ में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं। लेकिन जो ये प्रजनन अंग होते हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। मैंने यहीं पे बताया था कि शैशवावस्था के टाइम ही, कि जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके प्रजनन अंग को देख के ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये बॉय है या फिर गर्ल है। उसके बाद उस अंग में परिपक्वता, मैच्योर होना, क्या होना, मैच्योर होना, परिपक्वता आती है कब, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में प्रजनन अंग उसके क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। बॉयज में जो होगा वो स्पर्म का जनरेशन शुरू हो जाएगा, शुक्राणुओं का, किसका,
शुक्राणु। बॉयज में क्या होगा, शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाएगा। गर्ल्स में इसी तरीके से एग्स का फॉर्मेशन, अंडों का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। बात समझ गए? इसके पहले ये घटना नहीं हो। तो प्रजनन अंगों में परिपक्वता आने लगती है। गर्ल्स और बॉयज दोनों में स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता है कि जांघों के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो वृषण होंगे, बॉयज में वृषण होते हैं जो कि शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनमें ओवरीज होती हैं, अंडाशय होते हैं जो कि ऊपरी हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में यहाँ पर एक जोड़ी, दो होते हैं। दोनों में, बॉयज़ में भी जो होंगे वृषण होंगे वो भी एक जोड़ी होंगे, गर्ल्स में जो अंडाशय होगा वो भी कितना होगा, एक जोड़ी होगा। तो उनमें परिपक्वता आ जाती है, मतलब कि शुक्राणुओं का बनना बॉयज़ में शुरू हो जाता है, और अंडों का फॉर्मेशन, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, पीरियड्स का चलना, तो पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं किस साल से, 11 से 12 साल के जब हो जाएगा उसके बाद पीरियड्स का बनना शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल घटना है। इवन सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, मनुष्यों में ही नहीं, बाकी जीवों में भी ऐसा होता है। तो प्रजनन अंगों में परिपक्वता आ जाती है। उसके बाद एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है वो आता है मानसिक और भावनात्मक विकास। इस उम्र में जब ये 11 से 12 की उम्र पार करने लगते हैं तो मानसिक और भावनात्मक विकास बहुत तीव्र होता है। आपके दोस्त को कोई मार रहा है, आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, आप तुरंत जो है भिड़ जाओगे, आगे पीछे की नहीं सोचोगे। कोई रास्ते में जा रहे हो, कोई बूढ़ा मिल गया, परेशान है, बिना किसी से पूछे आप उसकी मदद करने में जुट जाते हो, है ना। ये किस चीज़ का विकास है, भावनात्मक और मानसिक विकास का है। आपको दूसरे विषम लिंग, मतलब कि आप अगर बॉयज़ हो तो आपको गर्ल्स से ज़्यादा लगाव होगा, गर्ल्स हैं तो उनको बॉयज़ से ज़्यादा लगाव होगा, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। ये किस अवस्था में आना शुरू होता है, ये शुरू होता है किशोरावस्था में। बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, प्रेम भावना जो कुछ होती है वो विकास कब शुरू होता है, किशोरावस्था में, और ये ज़्यादा समय तक रहती नहीं है। जब आप प्रौढ़ावस्था में जाओगे, 21, 22, 23, 24, 25 पार कर लोगे, आपको ये सब लगेगा कि कुछ नहीं है, जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें निभाना है। लेकिन इस अवस्था के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन जो होते रहते हैं, इसकी वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो इन परिवर्तनों को झेल नहीं पाते हैं और उसी भावनात्मक और मानसिक विकास में वो क्या होते हैं, बह जाते हैं। मतलब वो अपने आप को नियंत्रण, अपने मन पर नहीं नियंत्रण कर पाते। किसी के अंदर नशे की आदत लग जाती है, किसी के अंदर चोरी छिनैती, किसी के अंदर कोई गलत काम करने की ऐसी लत इसी उम्र में लगती है। इसीलिए एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, स्टैनले हॉल। कौन थे? उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जो होती है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है। किसकी? संघर्ष और तूफान की अवस्था है। अगर इसमें आप संघर्ष करके अपने आप को संभाल ले गए तब तो आपका जीवन आगे सुरक्षित है, और अगर इस संघर्ष में आप नहीं जीत पाए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो फिर ये समझ लीजिए जो तूफान है, ये तूफान आपको बहा ले जाएगा और आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, तो ये था किशोरावस्था, और किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो।